दोस्तों याद है आपको जब पहली जनरेशन का फोल्ड फोन आया था, लोग खरीदने से भी डरते थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल आता था, क्या ये टिक पाएगा? लेकिन सैमसंग ने हर जनरेशन के साथ अपने फोल्ड फोन को इंप्रूव किया है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और आज की जनरेशन का फोल्ड फोन देखो। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम Z Fold 7 आया था, बहुत से लोगों को पसंद आया था और इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए सैमसंग ने बहुत साल लिए हैं। लेकिन पहली बार सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन को एक अल्ट्रा फोल्डेबल फोन बोल रहे हैं। कुछ तो बात होगी। तो आज स्टूडियो में भाई सैमसंग गैलेक्सी Z Fold Ultra आया है टेस्ट करने के लिए। और इस वीडियो में हम सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। बस हमने इसका फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो बनाया था, उसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए, बट इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है। ओके, तो ये बॉक्स है हमारे पास, ब्लैक बॉक्स है, Z7 Fold Ultra लिखा हुआ है, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो बॉक्स स्लिम लग रहा है। लेट्स अनबॉक्स। एक और चीज क्लियर कर दो, ये वीडियो भाई हम सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है हमें सैमसंग ने भेजा है टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। एक्सपीरियंस अलग ही मिलता है यार, हल्का लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद ये भारी होगा। खैर अभी देखते हैं बॉक्स में और चीजें देख लेते हैं। और क्या है, हमारे पास सिम इजेक्टर है यहाँ पर। ओके, बाकी ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है और इसके अलावा हमारे पास ये क्विक गाइड है। तो इतनी चीजें बस बॉक्स में, अडेप्टर नहीं है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 Ultra। फ्रंट से देखने में ये कुछ ऐसा लगता है और बैक से देखने में कुछ ऐसा लगता है और ये कवर स्क्रीन से देखो कुछ ऐसा लगता है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो तो जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है वेरी सिमिलर टू सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। इनफैक्ट इसका जो वेट है वो भी मुझे सेम ही लग रहा है। तो चलो एक बार वेट टेस्ट करके देख ही लेते हैं। मुझे वैसा लग रहा है सेम ही है, 215 ग्राम के आसपास। लास्ट टाइम Z Fold 7 का भी इतना ही था। ओके, लेट्स टेस्ट। 216-17 होगा। ओह, 218 ग्राम। देखा, जैसा सोचा था एक्चुअली में वैसा ही है। ऑन पेपर देखा जाए तो यस, दोनों में 215 ग्राम का वेट है। बिल्ड क्वालिटी वाइज यस सेम है, लास्ट टाइम जैसा ही। ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम है। बट एक चीज चेंज हुई है, जब आप इसको अनफोल्ड करते हो, ये फोल्ड पहले से और पतला हो गया है। मुझे अच्छे से याद है, जो लास्ट टाइम Z Fold 6 आया था वो 5.6 mm थिन था व्हेन यू अनफोल्ड। जो Z Fold 7 था वो 4.2 mm था। लेकिन भाई साहब ये सिर्फ 4.1 mm थिन है। तो यस, Z Fold 7 के कंपैरिजन में 0.1 mm कम हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से भाई फोल्डेबल की दुनिया में स्लिमनेस के मामले में दिस इज पीक। मतलब इससे पतला क्या ही होगा, टाइप सी के पोर्ट को थोड़ी कट कर देंगे। वैसे अगर मैं कलर्स की बात करूं तो Z Fold 8 जो सीरीज है आपको टोटल 4 कलर्स में मिल जाएगा। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करूं तो ये देखो, कवर स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट से। अनफोल्ड करने पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देता है। मेन स्क्रीन में अब बेजल्स देखा जाए तो यस हैं थोड़े से, बट ये सिमेट्रिकल बेजल्स हैं। वैसे अगर मैं कवर स्क्रीन साइज की बात करूं तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले है ये। वहीं पे जो मेन स्क्रीन है, जब आप अनफोल्ड करते हो तो ये 8 इंच का स्क्रीन बन जाता है। ये QHD प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले है ये भी। एंड जब भी फोल्ड फोन की बात आती है ना, बहुत सारे लोग क्रीज को लेके काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं। भाई क्रीज विजिबल होते हैं या फिर नहीं होते, ओवर द टाइम कैसा हो जाएगा। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट से देख रहे हो तो शायद ही क्रीज विजिबल है, और अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट करता हूँ या साइड में घुमाता हूँ तो ये देखो, क्या आपको क्रीज दिख रहा है? शायद नहीं। क्रीज को रिड्यूस करने के लिए ना सैमसंग ने इसमें फ्लेक्स टाइटेनियम टेक का इस्तेमाल किया है। और एक और चीज, अगर इसके टेक को हम समझे ना, सैमसंग ने डिस्प्ले के नीचे ड्यूअल टाइटेनियम लेयर का इस्तेमाल किया है, जो बेसिकली शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होगा, जब भी आपका फोन कभी गलती से गिर जाता है, हाथ से गिर जाता है, तो पहले से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन और ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। बाकी इसका जो डिस्प्ले है बहुत ब्राइट लगता है। सच में हमने इसको टेस्ट किया था इंडोर आउटडोर में। 422 ppi इसमें आपको दे रखा है, अप टू 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखी है। वैसे बता दो, कवर स्क्रीन में भी आपको अप टू 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसको आप अब तक का ब्राइटेस्ट फोल्ड फोन कह सकते हो, क्योंकि पहले जो Z Fold 7 था उससे 20% बेटर पीक ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है। और ग्लेयर को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इस बार सैमसंग ने एंटी रिफ्लेक्टिव का इस्तेमाल भी किया है। तो इसमें अगर किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ती है तो उसको काफी हद तक ये कम कर देता है, हालांकि थोड़ा सा विजिबल लगता है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में इसमें आप कोई भी मूवीज देखते हो, वीडियोस देखते हो, स्पेशली जो मेन स्क्रीन है उसमें आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। काफी कलरफुल डिस्प्ले आपको लगता है, वाइब्रेंसी आपको देखने को मिलती है, पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वाइज कोई कंप्लेन नहीं है, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसमें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज, अगर आप Fold 7 फोन आपने इस्तेमाल किया, आप यूज कर
कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर करना। मैं जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है फोल्ड 7 के साथ, और शायद इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो प्लीज यार अपना फीडबैक नीचे शेयर करो। फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन मिलता है, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बाकी इसके जस्ट ऊपर वॉल्यूम बटन आपको मिलता है, ऊपर की साइड में नॉइज कैंसिलेशन आपको मिलता है, और यस सिम स्लॉट है। यहाँ पे स्पीकर आपको दे रखा है, स्पीकर देखो एक यहाँ पर है हीरा और एक नीचे की साइड में स्टीरियो एक्सपीरियंस देने के लिए। एक बार सिम स्लॉट निकाल के देख लेते हैं। ओह ये तो भाई सिंगल सिम सपोर्ट है, मतलब आप सिर्फ एक फिजिकल सिम कार्ड डाल सकते हो। अगर आपको डुअल सिम यूज करना है तो एक ई सिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ई सिम सपोर्ट है इसमें। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। कैमरे के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार लाइक करके एक अप्रिशिएट कर दिया करो। पहली बार चैनल पे देख रहे हो, मुझे पता सब्सक्राइब कर रखा है आपने, लेकिन भूल गए बेल आइकन दबाना, तो बेल आइकन पे दबा के ऑल पे घंटी पे क्लिक करो यार, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता बिकॉज बेल आइकन पे नहीं दबा रखा। सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गई, चलो काम की बात करते हैं। मेन जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है, और 10 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है। मेन स्क्रीन में आपको जो सेल्फी कैमरा दे रखा है ये 10 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट में कवर स्क्रीन में आपको जो सेल्फी दे रखा है ये भी 10 मेगापिक्सल का है। सो हार्डवेयर वाइज देखा जाए कैमरे में तो इन्होंने यस अपग्रेड किया है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। लास्ट टाइम Z Fold 7 में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था, इस बार उसको बढ़ा के 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कर दिया है। और हाँ, हमने इससे कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, ये मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मेन कैमरे से, पोर्ट्रेट मोड से, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, इंडोर लाइट कंडीशन में, आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में। कैमरा देखा जाए तो वेरी सिमिलर है। यस कैमरे में एक फ्लैगशिप जो एक्सपीरियंस होता है, तो सैमसंग की जो कलर साइंस होती है सिमिलर सा आपको आउटपुट देखने को मिलता है। चाहे वो मेन कैमरा हो, पोर्ट्रेट मोड में जाते हो थोड़ी सी स्किन सॉफ्टनेस आपको देखने को मिल जाती है, थोड़े से वाइब्रेंट फोटोज भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, और पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन वगैरह वो भी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। बाकी ये सैंपल देख लो, ये HDR फोटोज का है, मतलब आप स्काई वगैरह देखोगे, कलर्स देखोगे, जो हाइलाइट्स वगैरह उसको अच्छे से ये मैनेज कर लेता है। बाकी ये कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज देखो भाई, अल्ट्रा वाइड में तो बहुत हाई क्वालिटी है इस बार फोटोज क्लिक करता है, जब जूम करके देखते हो डिटेलिंग भी बहुत आपको मिलती है। और ये कुछ लो लाइट कैमरा सैंपल्स देख लो, लो लाइट में जो डिटेलिंग वगैरह है, जो नॉइज वगैरह है, यस उसको अच्छे से मेंटेन रखता है। और इसके जो कवर स्क्रीन है और जो मेन में आपको सेल्फी दे रखा है 10 मेगापिक्सल का, ये कुछ हमने से फोटोज लिए आप देख सकते हो। जनरली भाई सैमसंग की जो फ्लैगशिप सीरीज होती है उनके जो सेल्फीज होते हैं अच्छे निकल के आते हैं, थोड़ी सी स्मूथनिंग देखने को मिल जाती है स्किन टोन में, वेल बैलेंस आपको स्किन टोन देखने को मिल जाता है, मतलब सेल्फीज आपको पसंद आएगा, मतलब अच्छी निकल के आती है। और एक और चीज, वीडियो रिकॉर्डिंग में ना आपको प्रो विजुअल इंजन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लो लाइट में अगर आप कोई वीडियोग्राफी वगैरह करते हो तो लो लाइट में ये बहुत अच्छे वीडियोस वगैरह शूट कर लेता है। तो ओवरऑल कैमरे में देखा जाए ना, तो कैमरे में ना इन्होंने एक अल्ट्रा वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। बाकी कैमरा फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपको एक नई चीज मिलती है, आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो मेन कैमरे और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों से। लास्ट टाइम ये चीज नहीं था, आप अल्ट्रा वाइड से 8K वीडियो शूट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार मेन कैमरे और अल्ट्रा वाइड दोनों से आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। और ये सामने मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के वीडियो शूट करता है। फ्रंट कैमरे से और मेन कैमरे से ये बेसिकली 4K 30 FPS पे वीडियो शूट की गई है, और मैं कहूंगा क्वालिटी वाइज वेरी गुड, स्टेबलाइजेशन भी आपको अच्छी मिल जाती है। जिस तरह से सैमसंग की जो S सीरीज की वीडियो क्वालिटी है, सिमिलर सा एक्सपीरियंस आपको इसके वीडियो में मिलता है। Z Fold 8 अल्ट्रा में अब पहली बार आपको APV कोडेक देखने को मिलता है। मतलब इससे पहले APV कोडेक का सपोर्ट जो है आपको Samsung S26 अल्ट्रा में जो सिर्फ एक्सक्लूसिव था S26 सीरीज के लिए, अब वो चीज आपको फोल्ड फोन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी हेल्प से अगर आप कुछ सिनेमैटिक टाइप वीडियो शूट करते हो या फिर कुछ ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हो जो आप पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर सके, तो वो सारी चीजें आप APV कोडेक की हेल्प से कर सकते हो। मतलब इस फोन से आप लॉग की वीडियोस भी शूट कर सकते हो। और एक और चीज अच्छी बात है, अगर आपने कोई लॉग वीडियो शूट किया तो इसमें आपको पहले से ही कुछ 4 प्रीसेट लेट देखने को मिलते हैं, जिसको अप्लाई करके आप अपने फुटेजेस को, जो भी आपने वीडियोस वगैरह शूट किया है, बेसिकली उसको आप एक सिनेमैटिक टाइप एक्सपीरियंस दे सकते हो। सिंपल मैं कह रहा सैमसंग भैया, आप हमारे फोन से भी लॉग वीडियो शूट कर सकते हो, सिनेमैटिक टाइप की एडिटिंग कर सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी मिलता है, 3nm वाला चिपसेट है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो हमने बेंचमार्क वगैरह Antutu वगैरह रन करने की कोशिश किया, नहीं चला। बट अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करते हो Z Fold 7 से, तो ये आपको CPU में 16% फास्टर मिलेगा और GPU में 15% फास्टर है। तो लास्ट टाइम से यस परफॉर्मेंस में एक अपग्रेड आपको बेटर फील होगा। और हमने इसमें थोड़ा सा FPS टेस्ट करके देखा, आप देख सकते हो, और 90 FPS का आपको मैक्स आपको यहाँ पे FPS देखने को मिलता है। एवरेज 86.3 FPS के आसपास है। स्मूथ जो गेमिंग है 90 FPS वाली, वो आप इसमें कर सकते हो। बाकी रैम और रोम 12 GB की आपको रैम मिलती है इसमें, 256 GB से स्टार्ट है, इसका 512 GB भी है और 1 TB स्टोरेज भी आपको मिलता है इसमें।
बाकी बैटरी 5000 mAh की कर दी, तो बैटरी को इन्होंने अपग्रेड कर दिया 4400 mAh से 5000 mAh कर दिया है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग कर दिया और 20 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। तो चार्जिंग और बैटरी में एक बिग अपग्रेड आपको फील होगा, मतलब बैटरी अपग्रेड कर दी है, चार्जिंग स्पीड अपग्रेड कर दी है, वायरलेस चार्जिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। और जहां तक अगर आप नोटिस करोगे 5000 mAh की जो बैटरी है ना सैमसंग के S26 अल्ट्रा में, तो वही सेम जो बैटरी है फोल्ड 8 अल्ट्रा में भी आपको दिया है। तो हाँ भाई, बैटरी भी इस बार अल्ट्रा लेवल की है फोल्ड फोन में। वैसे बैटरी को अभी हमने एक्सटेंसिवली टेस्ट तो नहीं किया है, बट यस एक्सपेक्ट है कि बैटरी मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम Z Fold 7 हमने टेस्ट किया था, सॉलिड बैटरी बैकअप मिला था। अब सैमसंग कह रहा है कि इस बार आपको 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलेगा इस बैटरी के साथ। बाकी सॉफ्टवेयर में सैमसंग का लेटेस्ट One UI 9 है, 7 साल के OS अपडेट आपको मिलेंगे, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो फ्यूचर प्रूफ है। और इस बार ना आपको एक नया फीचर मिलता है, जेमिनी नोटबुक। बेसिकली क्या करता है, इसकी हेल्प से अगर आपके पास कोई फोटोज है, वीडियोज है, रिकॉर्डिंग है, तो उसको आप एक सिंगल क्लिक में इंफोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, मीटिंग वगैरह के लिए काम आता है। जब आप कोई मीटिंग में जा रहे हो और इंस्टेंटली विद इन अ मिनट के अंदर आपको कुछ डिटेल्स ब्रीफिंग आपके पास पड़ी है, उसको आपको इंफोग्राफिक में कन्वर्ट करना है, तो वो ये कर देगा। एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग फीचर इस बार आपको देखने को मिलता है, वो है माई फैन कैम। इसकी हेल्प से एक सिंगल क्लिक में AI की हेल्प से आप किसी भी वीडियो को किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में चेंज कर सकते हो। जैसे फुल हॉरिजॉन्टल वीडियो है, उसको आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटली कर सकते हो। जो सैमसंग के प्रीमियम फीचर है, वॉलेट वगैरह हो गया, नॉक सिक्योरिटी हो गया, और हाँ नाउ नज भी है, मतलब मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, एक साथ आपको 3 ऐप्स को इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो सेम Z Fold 7 की तरह। बाकी कनेक्टिविटी में NFC का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 6.0 है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट करता है, और जो पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 1 है। बाकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 12GB 256GB, उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1,99,999 रुपीज। वहीं पे जो 512GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 2,19,999 रुपीज, और 1TB वाला वेरिएंट आपको 1,59,999 रुपीज पे मिलेगा। और इसका जो प्री ऑर्डर है वो ऑफकोर्स स्टार्ट हो चुका है, 5,556 रुपीज देके आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हो। और एक और चीज, जब आप 2 लाख रुपए एक फोन के लिए खर्च करते हो ना, तो हर किसी के मन में रहता है कि भाई हमें जो फोन मिल रहा है उस पे एक कंप्लीट प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इस फोन के साथ आपको सैमसंग केयर प्लस मिलता है, पूरे 2 साल की कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब 2 साल के अंदर कोई हार्डवेयर डैमेज या फिर लिक्विड डैमेज होता है, तो ऐसे में सैमसंग 100% जेन्युइन पार्ट से फोन को रिपेयर करेगा, वो भी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से। और इसमें आपको मल्टीपल क्लेम्स का सपोर्ट मिलता है, इवन ग्लोबल कवरेज के साथ। सो यहाँ पे बेसिकली सैमसंग कह रहा है कि भैया आप टेंशन फ्री रहो, 2 साल तक हम हैं। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जितना भी हमने इस फोन के साथ टाइम स्पेंड किया है 2-3 दिन, मैं कहूंगा कि जेन्युइनली सैमसंग का ये जो Z Fold 8 अल्ट्रा है ना, आपको S26 अल्ट्रा का एक बड़ा भाई फील करवाता है। और इस फोन को एक्सपीरियंस करके इस्तेमाल करके मुझे ऐसा लगा कि इस बार इन्होंने जो नाम में अल्ट्रा ऐड किया है ना, ये सिर्फ ऐसे ही ऐड नहीं किया। ये फोन हर एस्पेक्ट में ये जो अल्ट्रा वर्ड की ब्रांडिंग है ना, उसको आई थिंक मेरे ख्याल से जस्टिफाई करता है इस बार। मतलब जिस तरह से अल्ट्रा फोन में डिस्प्ले होता है, उस लेवल का डिस्प्ले आपको इस बार देखने को मिलता है। अल्ट्रा लेवल का कैमरा है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस है, और अल्ट्रा लेवल की बैटरी बैकअप भी आपको मिलती है। मतलब Z Fold 7 के कंपैरिजन में सैमसंग ने Z Fold 8 अल्ट्रा में यस अपग्रेड किए हैं, छोटे छोटे अपग्रेड हैं, बट यही जो छोटे छोटे अपग्रेड है ना, एक फोल्डेबल फोन की दुनिया में एक बिग अपग्रेड माना जाता है। जैसे कि भाई फोन को इन्होंने थोड़ा सा और 0.1 mm से पतला कर दिया है, कैमरे को बेटर कर दिया है, क्रीज को इन्होंने और ड्यूरेबल बना दिया है, बैटरी बैकअप को अपग्रेड कर दिया, परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर दिया है। मतलब अगर आप देखोगे, एक वक्त था जब यार फोल्डेबल फोन को बाय करने से पहले या फिर रेकमेंड करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, भाई ड्यूरेबिलिटी कैसा होगा, बैटरी बैकअप कैसा होगा, लॉन्ग रन में कहीं फोन खराब ना हो जाए, ये सारी चीजें हमेशा डिस्कशन में रहती थी। लेकिन ऑनेस्टली बताओ तो पिछले कुछ जनरेशन से सैमसंग ने सारे जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया है, एक्सेप्ट किया है, और अपने फोल्ड फोन को हर साल इंप्रूव और अपग्रेड करता आ रहा है, इस बार भी किया है। एंड आज के टाइम पे अगर आप मुझसे कोई बोलोगे ना यार आपको एक फोल्डेबल फोन चाहिए और बजट 2 लाख के आसपास है, सच बताओ मैं किसी दूसरे ब्रांड के फोल्ड फोन को रेकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। लेकिन सैमसंग Z Fold 8 अल्ट्रा को एक्सपीरियंस करने के बाद यस ये फोन मैं इजीली रेकमेंड कर सकता हूं जिन लोगों को फोल्डेबल फोन एक्सपीरियंस करना है। मतलब हाँ, फोल्डेबल फोन की दुनिया में सैमसंग जैसा जो काम है, जो ट्रस्ट है, वो आई थिंक कोई दूसरा ब्रांड नहीं कर पा रहा है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस भाई सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा के साथ। अब आप बताओ भाई आपको कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा। आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं भाई, कमेंट में अपनी ओपिनियन वगैरह, फीडबैक वगैरह जो भी आपको लगता है वो जरूर बताया करो। और यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो यार लाइक भी कर दो, कर ही सकते हो। बाकी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, शायद किसी की हेल्प हो जाए जो Fold 8 अल्ट्रा बाय करने का सोच रहा है। चलो मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।